मजमूई तौर पर मुल्क भर के अंदर इंतखाबात की गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। इस दफ़ा साल 2024 के जो इंतखाबात हैं ये कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा जो मुकाबला है वह दो सियासी जमातों के दरमियान, दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ही नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार वर्सेस दो सियासी जमातें। उसकी बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 3,500 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इस दफ़ा मैदान में हैं, और एक सियासी जमात जिसको नाअहल किया गया, जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, PTI की हम बात कर रहे हैं, उसके तमाम तर जो उम्मीदवार हैं अब वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। और दोनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से पूरी कोशिश ये की जा रही है बज़ाहिर कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनके साथ बैठ जाएँ या फिर इनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो उनके साथ किसी तरीके से शामिल हो जाएँ। अब देखना ये कि कितने फीसदी आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं और जीतने के बाद फिर क्या ये PTI के साथ वफादार रहेंगे या फिर इनकी हमदर्दियां, इनकी वफादारियां तब्दील हो सकती हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कैंपेन कैसी जारी है? हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में बड़ी जारहाना किस्म की, अग्रेसिव किस्म की कैंपेन चला रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। क्या लगता है कि ख़ास तौर पर पंजाब से तकरीबन कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और ओवरऑल बताइएगा क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही उम्मीद अफजा है, और हम जुनूबी पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीटें वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, और सेंट्रल पंजाब जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, लेकिन अब जिस तरह चेयरमैन साहब की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे और वो ख़ुद भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी मुकाबले की फ़िज़ा हो, दो फौजें हों, दो टीमें हों, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, या कोई भी समा हो इलेक्शन का, अगर एक जो भी फरीक है वो पहले ही दिल शिकस्ता हो, उसका पहले ही वो खाइफ हो इलेक्शन से, तो चाहे वो बहुत ज़्यादा अपना बेस समझते हो सेंट्रल पंजाब को, तो नून लीग इस वक्त खाइफ है इलेक्शन से, और जो दिल शिकस्ता टीम होती है वो ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती। हमें बहुत एहतराम है मियाँ साहिबान के लिए, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है तो इलेक्शन से उसको फेस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तकरीबन हर सियासी जमात के साथ जो है इख्तलाफात पैदा कर चुकी, या फिर सियासी जमातों ने इख्तलाफात पैदा कर लिए। MQM की बात अगर करें, जमात इस्लामी की बात करें, इशूज़ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी तौर पर तनहा रह गई है पीपल्स पार्टी सिंध में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हा नहीं है, सिंध की सारी अवाम उनके साथ है। अच्छा, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा एहतराम है और उसमें बड़े अच्छे लोग भी शामिल हैं। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी के सामने उनको कोई पजीराई नहीं। एक ज़रूर होता है एंटी वोट होता है, या कुछ उनके अपने इस तरह के लोग हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने वाली जो सूरत हाल है ना, वो नहीं है। ये जितना बड़ा अलायंस बन गया है, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी हम लोग खाइफ नहीं है। तन्हा हम तब हों जब हमें लोग छोड़ देना। पूरा सिंध की अवाम जो है, बाशऊर अवाम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और इस दफ़ा हम पूरा सिंध स्वीप कर रहे हैं। शहरी हल्के भी जो है वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, अलायंस आपने कंसीडर कर साहब, और ये भी बताएं कि क्या इस अलायंस में पीपल्स पार्टी के अलावा कह रहा हूँ, MQM और जमात इस्लामी के अलावा कौन नज़र आ रहा है, और क्या ये दो जमातें बड़ा ख़तरा साबित हो सकती हैं आपके लिए? बिल्कुल ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, और हम उनको तो वेलकम करते हैं कि वो उन्होंने इत्तेहाद सबने बनाया है। PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी कुछ मेहरबान इनके साथ हैं। खतरा लायक नहीं है, बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन सियासी तौर पर जो है 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो इनके आपको खाली ही मिलेंगे। अच्छा। जो
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।